आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है, पहले आप उस वीडियो को देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिए गए हैं, एंड वेरीफाई जांच करनी है रिलेशनशिप की बिटवीन किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट, स्थिरांक और जीरोस के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, पहले तो टर्म्स गिनो इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी टर्म्स है इसकी, 3 टर्म्स है, 3 पद है, तो ये कितना है, त्रिपदी, ट्राइनोमियल्स। और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमें, डिग्री क्या दिख रही है, 2। तो 2 है तो इसको ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है हमारी। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, आगे देखो आगे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर 1। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप पीछे वाले से, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना आ जाएगा, रफ में 8 आ जाएगा। 1 8 या 8, कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का, तो आपके लगा लोगे माइनस। अब आपको क्या करना है, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, या कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, घटाने पर हमारा क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, माइनस का 8। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस पर करने पर क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। अगर प्लस होता तो क्या आता है, जोड़ने पर, ऐड करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2 लाना है हमें, तो क्या करना है, 8 के टुकड़े करने हैं। 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 टाइम, तो 2 में तो 4 जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो हमारे फैक्टराइज के हो गए 2x - 4x। अब 2x के आगे कोई भी साइन नहीं आ रहा, तो आप कौन सा साइन लोगे यहाँ पर, प्लस का 2x ले लोगे, तो हमारा x², और बीच वाले की जगह पे क्या लिख लोगे आप, प्लस का 2x माइनस का 4x, ये दोनों लिखना है आपको, लिख लोगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला सेम ऐसा कैसा, प्लस का 2x माइनस का 4x, और लास्ट वाला जो माइनस का 8 लिखा हुआ है सेम यहाँ पर आप लिख लोगे। इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको। दोनों में देखो x सेम दिख रहा है आपको, तो x कॉमन आ जाएगा आपका, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो x² में x का डिवाइड कितने टाइम गया, x टाइम, प्लस का प्लस, 2x में x का डिवाइड कितने टाइम गया, 2 टाइम। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। 4 और 8 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में। कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस, तो माइनस लगा लोगे आप। अब -4 का डिवाइड यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, -4 की टेबल में कितने टाइम आता है, 1 टाइम। 4 से 4 कट गया, क्या बचा हमारा, x बचा। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस। 8 की टेबल में 4 की टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो 4 2 जा 8, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो सेम लिख लोगे आप, x + 2 एक बार लिख लोगे इन दोनों को। अब उसके बाद बाहर क्या आ रहा है, x - 4 आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, x - 4, यहाँ पर x और ये -4 है, तो x - 4 लिख लोगे आप। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना है आपको, मतलब शून्य ज्ञात करना है। तो आप मैं हेडिंग बना रहा हूँ मेरी, जीरोस। जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वैल्यू आई है हमारी, 2 आंसर आए हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है। 0 के बराबर रखते हैं आपका क्या आ जाएगा, शून्य। देखो कैसे, x + 2 लिख लोगे, उसको किसके बराबर रखना है आपको, 0 के। ऐसे दूसरे कोमा लगा लोगे यहाँ पर, x - 4, इसको भी किसके बराबर रख लोगे आप, 0 के, लिख लिया। अब हमें इसका प्रतिस्थापन करना है, उधर ट्रांसपोजिंग करना है। +2 आ रहा है, उधर जाके किस में बदलेगा, -2 में, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x इक्वल का इक्वल, +2 उधर गया, -2, 0 हट गया हमारा। ऐसे कोमा का कोमा, x का x, माइनस का 4 उधर भेजोगे तो इक्वल लग जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस शो करते नहीं है, 0 हट जाता है। तो हमारे 2 जीरोस के आ गए हमारे, -2 आ गया और 4 आ गया है, ये हमारे शून्य तक हो चुका है। अब हमें उसने बोला आगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरीफाई लिखोगे आप यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम, जांच। इसके 2 फॉर्मूले, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल्स टू -b/a। सेकंड फॉर्मूला है हमारा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल c/a। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 7c/a।
अब इन दोनों फॉर्मूले में हमें वैल्यू जमानी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या, जीरोस कौन कौन से आए हमारे, एक तो -2 आया और एक क्या आया 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है -2 और फिर क्या लिख लेना है इसके पास में, -2 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 4 लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योग। योग यानी सम का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है जगह हमारा, प्लस का। इक्वल लग रहा है, इक्वल लगा लोगे आप, माइनस का माइनस। बी और ए की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बी और ए क्या होता है, ये सबसे आगे जो होता है x² के साथ वाला वो हमारा ए होता है। सेकंड नंबर पे जो होता है ये हमारा बी होता है और ये क्या होता है, सी होता है हमारा। तो ए क्या हुआ हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर क्या है 1 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी रफ में लिख लोगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1। बी की वैल्यू देखो, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी -2। और सी की वैल्यू देखिए आप, सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी -8। तो आप क्या लिख लोगे, सी की वैल्यू -8। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, क्या लिखा हुआ माइनस, तो माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू कितनी है हमारी -2, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप -2। ये तो कुछ फॉर्मूला का माइनस है और ये बी का मान कितना है -2 है, तो ये ब्रैकेट में आ गया है अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, -4 में से 2 गया तो कितना गया 2। बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस रहेगा, प्लस शो नहीं करते हैं। इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया +2, 2 में 1 का डिवाइड होगा कितना जाएगा 2। दोनों तरफ सेम आना चाहिए, तो ये सेम आ गया हमारा। अब ऐसे ही देखिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्य क्या क्या आया हमारे, -2 आया और क्या आया 4। तो आप यहाँ -2 लिख लोगे और बीच यहाँ क्या लिख लोगे 4 लिख लोगे। अब यहाँ क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनको क्या करना है, गुणनखंड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इक्वल सी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने -8, तो -8 लिख दोगे। अपॉन ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख दोगे। 2 4 जा 8, माइनस का साइन आ रहा माइनस लगा दोगे। इक्वल 1 का डिवाइड 8 में कितनी टाइम गया 8 टाइम, माइनस का साइन आ रहा माइनस लगा दोगे। दोनों सेम आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है फर्स्ट का, नोट कर लो इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 4s² - 4s + 1। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, फिर उसके जीरोस निकालना है यानी शून्य निकालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। सेम वही रूल चलेगा फर्स्ट की तरीके से। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले 4 1 जा 4, रफ वर्क है, 4 1 जा 4, प्लस का 4 है आपका। अब हमें क्या करना है, फैक्टर करके क्या लाना है आंसर, -4। क्या लाना है फैक्टर करके, -4। तो 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2 टाइम आता है, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस लगा लो, 2 2 कितना हो गया 4। लेकिन हमें लाना है कौन सा 4 है, -4 लाना है, तो सबके आगे कौन सा साइन लगा दो, माइनस का, तो ये प्लस हट जाता है उस जगह पे। तो -2 क्या होता है -4। अब देखो 4 के पीछे क्या लगा हुआ है s, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी s आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा s आ जाएगा। तो 4s² का 4s² फर्स्ट वाला सेम लिख लोगे आप। सेकंड वाले की जगह पे क्या लिखना है आपको, ये दोनों -2s, तो आपका क्या हो गया -2s लिख लिया आपने। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिख लोगे। उसके बाद इन दोनों पे अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन। 4 और 2 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। दोनों में स्पेलिंग सेम क्या आ रही है, s आ रही है। अल्फाबेट सेम क्या आ रहा है, s। ब्रैकेट बन जाएगा यहाँ पर। तो 4s² में 2s का डिवाइड देना है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे डिवाइड देना है। नहीं आता है तो डिवाइड देना बता रहा हूँ। इस ये 2s जो कॉमन लिया है उसका डिवाइड इसमें भी देना है, उसका डिवाइड इसमें भी देना है। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको रफ में। 4s² में किसका डिवाइड देना है आपको, 2s का। फिर किस में देना है, -2s में किसका डिवाइड देना है आपको, 2s का। तो 2 से 4 कितनी टाइम कट गया हमारा, 2 टाइम। s से क्या कट जाता है हमारा, स्क्वायर कट जाता है। तो क्या बचा 2 और s, तो यहाँ पर तो आ गया 2s। अब यहाँ माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस का माइनस लगा लोगे आप। 2 से 2 कट गया, s से s कितनी टाइम कट गया 1 टाइम। तो क्या कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा हमारा। अब देखिए यहाँ कौन सा साइन आ रहा माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया हमारा। 2 और 1 किसी की टेबल में नहीं आते तो क्या मानेंगे, 1 की टेबल में आते हैं, तो 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। 1 का डिवाइड 2s में कितनी बार गया, 2s टाइम। 1 1 जा 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये दोनों सेम आए ब्रैकेट, तो एक बार लिख लोगे इसको। ये बाहर वाले क्या क्या है, 2s और -1 है, तो इसको भी ब्रैकेट में अलग से लिख लोगे आप, लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, शून्यक, जिसको क्या बोलते हैं हम, जीरोस बोलते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए 2s - 1 को किसके इक्वल रखना है हमें, 0 के। और ये वाले दूसरे ब्रैकेट को भी किसके बराबर रखना है हमें, 0 के। इसको भी 0 के इक्वल रखना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। अब हमें क्या करना है, -1 को उधर भेजना है। ये एरो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। 2s बचा यहाँ पर, -1 उधर गया तो प्लस का 1। ऐसे इसमें करोगे आप, 2s -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। अब ये 2 भेजोगे उधर, तो यहाँ पर 2 और s के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई उधर जाएगा किस में बदलता है, डिवाइड में। तो आप समझ लो क्या होता है, s 1 का 1, ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इधर भी s, ये 1 का 1, ये 2 कहाँ जाएगा हमारा, डिवाइड में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था,
सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, इसमें वैल्यू रखो तो सम ऑफ जीरोस, तो सम क्या यानी जो हमें दो आंसर आए हैं उनको जोड़ लो, प्लस कर लो, उनको ऐड कर लो, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस का माइनस बी अपॉन ए। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। तो माइनस बी लिख रहा है तो माइनस का तो माइनस लगा दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस की 4 है तो -4 किस में लिख दोगे आप ब्रैकेट में, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो ए 4, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे आप, 2 और 2 सेम आ रहा था, 2 एक टाइम लिख लोगे, 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 बन जा 1 प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 बन जा 1, या फिर आप एक काम करो, दोनों में सेम क्या आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, ऊपर वाले सेम लिख लो 1 + 1 इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4/4 हो गया। अब देखिए इसके आगे 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 कितना गया यहाँ पर 2/2 इक्वल में 4/4, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितने टाइम कटा 2 से 2 1 टाइम, 4 से 4 कितने टाइम कटा 1 टाइम। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला लग गया। अब सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है क्या है C/A, पूरा लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल। तो जीरोस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जीरोस का है हमारे 1/2 1/2, तो 1/2 लिख लोगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो इसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 आ गया इसका आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप ऐसे ही सेम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको 2.1 पढ़ाई थी उसमें बताई थी आपको ax² + bx + c होता है, इस फॉर्म में हमें जमाना होता है। ax² + bx + c इस रूप में जमाना होता है। देखिए यहाँ पर ax² यानी 6x² सेम दिख रहा है, लेकिन बीच में bx की जगह आ रहा है -3 आ रहा है और यहाँ c की जगह पे क्या आ रहा है 7x आ रहा है। तो ये 7x बीच में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए 7x बीच में। तो सबसे पहले 6x² लिखेंगे हम, इस -7x को बीच में लिखेंगे और -3 को पीछे लिखेंगे। अब हमें इस फॉर्म में दिख गया ये x² वाली फॉर्म, x वाली फॉर्म और ये कोफिशिएंट वाली फॉर्म स्थिरांक वाली। अब हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, तो आप क्या करोगे 6 को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे 3 से, 6 3 कितना हो गया आपका -18, रफ वर्ग है। आपको 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, हमारा आंसर क्या जाए -7। तो आपको पता करो 18 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है 9 टाइम, तो माइनस का साइन है माइनस लगा लोगे, 2 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा -7, 2 में से 9 घटाओगे कितना जाएगा -7। तो हमारे फैक्टराइज क्या होगा प्लस का 2x और माइनस का 9x, समझ में आ गई बात आपके। तो हमारा 6x² का 6x² लिख लोगे आप, प्लस का 2x माइनस का 7x और माइनस का 3 पीछे वाला, इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन। 6 और 2 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में स्पेलिंग x दोनों में कॉमन आएगी, तो 6x² में 2x का डिवाइड दोगे, 6 से 2 कितनी टाइम गया 3 टाइम और पीछे क्या लग जाएगा x, क्योंकि x² में x का डिवाइड कितनी टाइम गया x टाइम, प्लस 2x में 2x का डिवाइड 1 टाइम, माइनस का माइनस। 7 और 3 किसकी टेबल में आते हैं 7 और 3 किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो क्या माना जाएगा 1 की टेबल में आते हैं। तो 7x में 1 का डिवाइड 7x टाइम, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3। इसको देखते कहीं हमारा रोंग तो नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पर मैंने क्या करा है 2x - 9x, तो यहाँ 9 आएगा हमारा, कॉमन नहीं आ रहा है ना हमारा। यहाँ पर क्या है 2x है और माइनस का 9x है, अपन ने 7 लिख दिया था यहाँ पर, तो रोंग हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए 9 और 3 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो 9 और 3 आता है 3 की टेबल में, आप 3 कॉमन ले लोगे, तो 3 का डिवाइड 3 9 में 3 टाइम, x का x माइनस का माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से 3 कट गया 1 टाइम। अब दोनों सेम आए, पहले सेम नहीं आ रहे थे, इस वजह से मुझे पता लगा लिया मैंने कि मैंने रोंग किया है। तो मैंने रोंग क्या किया था, मैंने 2x और -9 की क्या 7 की क्या लिख दिया था 9 की 7 लिख दिया था मैंने, समझ में आई बात आपकी। अब क्या करना है हमें 3x + 1 2x - 3 दोनों तरफ लिख लोगे इसको। अब हमें क्या करना है इसके जीरोस निकालने, शून्यक 3x + 1 को भी किसके बराबर रखना है हमें 0 के, 2x - 3 को भी किसके बराबर रखना है 0 के। तो 3x + 1 हो जाएगा -1, x = -1 और ये 3 का चल जाएगा अपॉन में चल जाएगा हमारा। ऐसे ही 2x - 3 हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, 3 में आ जाएगा और ये 2 का चल जाएगा अपॉन में 3/2 आ जाएगा हमारा, जीरोस निकल गया हमारे। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, जांच करनी है इसकी। तो जांच करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस - b/a। तो सम करना है, इन दोनों का सम कर लो, -1/3 + 3/2 इक्वल में माइनस b की वैल्यू कहाँ से निकालना है हमें, ये a है
ये b है और ये क्या है c है। तो a की वैल्यू तो 6 हो रही है, b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी माइनस का 7 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लाइन खींच लो क्या, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 टाइम। 2 को 1 से करोगे 2 1 जा 2 प्लस का प्लस, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 को 3 से करोगे 9 इक्वल माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7 6 ऐसा का ऐसा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल में 7/6। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो चुका है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसके बाद, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है C/A। तो हमें प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल में C की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस की 3, तो -3 लिख लोगे आप। A की वैल्यू कितनी है 6, तो देखिए 3 से 3 कट गया हमारा, -1/2 बचा, यहाँ पर 3 से 6 कट गया 1 टाइम 2 टाइम, तो कितना बचा -1/2 हो गया आंसर, नोट कर लो। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, 4u² + 8u। अब देखिए यहाँ पर 2 ही टर्म्स है, 2 टर्म्स है बाइनोमियल से, 1 2, तीसरी टर्म तो है ही नहीं। वो जो हमने फैक्टराइज का रूल अपनाया था वो सिर्फ ट्राइनोमल के लिए, उसको त्रिपद को क्या बनाना रहता है चौपद बनाना रहता है, 3 पदों के लिए है वो रूल। अब इसमें तो केवल कितनी टर्म्स है 2 पद है, तो 2 पद को हम द्विपद बोलते हैं। तो द्विपद के लिए क्या करना होता है, रूल बता रहा हूँ आपको। 2 टर्म्स के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों पर अंडरलाइन कर दी मैंने, इन दोनों में से डायरेक्ट आपको क्या करना है कॉमन लेना है, कुछ फैक्टर नहीं करना है, क्या करना है डायरेक्ट कॉमन लेना है। 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, u और u एक जैसा दिख रहा है तो u कॉमन आ गया हमारा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। 4u² में किसका डिवाइड देना है 4u का, 4 से 4 कैंसिल, u² में u का डिवाइड कितने टाइम किया u टाइम, प्लस का प्लस 8u में किसका डिवाइड देना 4u का, तो 8 में 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम, u से u कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए हैं इसके। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट इसमें जीरोस निकालना है, जीरोस यानी शून्यक निकालना है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे यहाँ पर शून्यक। तो 4u को भी किसके इक्वल रखना है 0 के, इस 4u को 0 के इक्वल, ऐसे u + 2 को भी किसके इक्वल रखना है 0 के। तो u = 0, ये 4 उधर जाएगा किस में आ जाएगा डिवाइड में, 0 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा हमारा 0, ऐसे कोमा u का u + 2 उधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा -2 में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है फॉर्मूला लगाना है वेरीफाई वाला, क्या है शून्यकों का योग -b/a, और इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम, योग यानी 0 + 2, तो ये वाला 2 का ब्रैकेट में लिखेंगे, 0 का 0 -2 को किस में लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, इक्वल माइनस का माइनस b/a है, तो ये तो हमारे a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है हमारी, क्यों क्योंकि पावर 2 वाली a की वैल्यू होती है, बिना पावर वाली b की वैल्यू होती है, जो केवल काउंटिंग लिखी रहती है वो किसकी वैल्यू होती है c की। तो अब 0 + -2 हो गया है, माइनस का माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी देखो 8, तो प्लस का 8 है तो ब्रैकेट में 8 लिखेंगे ही नहीं इसको हम, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 0 + माइनस क्या होता है माइनस, 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है, -2 आ गया हमारा। 4 में 8 का डिवाइड कितने टाइम किया 2 टाइम, माइनस का साइन आ रहा है माइनस लगा लोगे आप। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, शून्यकों का गुणनफल, क्या फॉर्मूला C/A, शून्य का गुणनफल क्या क्या शून्य का है हमारे 0 आया, मल्टीप्लाई माइनस का 2 आया, ये दोनों आए 0 लिख लिया -2 लिख लिया और बीच में क्या लगा लिया मल्टीप्लाई, इक्वल C की वैल्यू कितनी है हमारी देखो, C की वैल्यू एक है कहीं पे भी नहीं है, तो क्या मानी जाएगी C की वैल्यू हमारी 0/A की वैल्यू कितनी है हमारी 4। अब देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, माइनस हट जाता है, 0 ऐसा नंबर है जिसमें माइनस लगता है ना प्लस लगता है, 0 खुद न्यूट्रल होता है, 0 में 4 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा 0, ये हमारा सोल्व। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखिए आप, t² - 15। अब इसमें आपको कॉमन देखना है क्योंकि 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स में केवल क्या देखना रहता है कॉमन। तो आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, ना तो स्पेलिंग कॉमन आ रही है ना काउंटिंग कॉमन आ रही है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें 1 कॉमन आ सकता है 1, तो 1 कॉमन लेने से हमें कुछ बेनिफिट नहीं है इसके अंदर, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या निकालेंगे हमारा जीरोस, क्या निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर t² - 15 को डायरेक्ट किसके इक्वल रख दोगे आप 0 के रख दोगे, तो t² का t² - 15 को उधर भेजेंगे हम, तो t² का t² - 15 उधर जाएगा किस में बदल जाएगा +15 में, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो t का t इक्वल स्क्वायर उधर जाएगा कि इसमें बदलता है रूट में बदलता है, तो 15 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। लेकिन जब भी रूट आता है तो रूट के आगे हमें प्लस माइनस लगाना होता है, ये रूल है।
रूट स्क्वायर उसमें गया तो किसमें मतलब रूट में, तो रूट के आगे क्या लगता है प्लस माइनस, तब हमारा इसका मतलब ये टी एक बार तो प्लस रूट 15 है और टी एक बार क्या है माइनस का रूट 15 है। एक बार तो प्लस में रूट 15 लिख लिया मैंने, एक बार माइनस का रूट 15 लिख लिया है। ये हमारे जीरोस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे, इसके अंदर क्या निकालेंगे, जाँच करेंगे। जाँच करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम शून्यकों का योग यानी इन दोनों को प्लस करना है, रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15। दूसरा वाला किस में लिख दोगे आप, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में आ रहा है इस वजह से ब्रैकेट में लिखना है इसको। इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो बी की वैल्यू किसको बोलते हैं, ये टी स्क्वायर को तो ए की वैल्यू बोलते हैं, और जहाँ टी लिखा रहेगा केवल स्पेलिंग लिखी रहेगी उसको बी की वैल्यू बोलेंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। तो हमें क्या पता चला, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन नहीं है, सी की वैल्यू गिवन है। तो बी की वैल्यू क्या मानेंगे हम उससे, उस कंडीशन में 0। तो यहाँ बी की वैल्यू हो गई हमारी 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी, कुछ टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, वैल्यू 1, तो 1 हो गई यहाँ पर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस रूट 15 में से रूट 15 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 0, 0 अपॉन 1 आ रहा है, 0 में 1 का डिवाइड होगा आप कितना आ जाएगा आपका 0, माइनस लगता ही नहीं है 0 पे। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला लिख लोगे आप, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी अपॉन ए। फॉर्मूला यही है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालोगे आप, शून्य क्या क्या है हमारे पास, रूट 15 माइनस रूट 15, तो रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के रूट 15 से, इक्वल सी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 15 है, सी के आगे 15 के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो क्या होगा माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो आप क्या लिख लोगे 1। अब देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है हमारा आंसर 15 आता है। कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगा दोगे आप, इक्वल का इक्वल 15 में 1 का डिवाइड माइनस 15। तो ऐसे आपको याद रखना है, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 5। ठीक है, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है माइनस का रूट 15 आ रहा है यहाँ पर। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है। 6th क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर क्या करना है हमें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 पद है यहाँ पर, 3 टर्म्स है 1 2 3, तो 3 टर्म्स में करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 4 जा 12, माइनस का साइन आ रहा है माइनस, तो हमें क्या करना है 12 के ऐसे फैक्टर करने के घटाने, माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, क्या आना चाहिए हमारा आंसर माइनस का 1। तो आप 12 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 टाइम 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, तो हमारे फैक्टर यहाँ पर 3 आएगा, कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा माना जाएगा प्लस का, तो हमारा क्या बना 3x माइनस का 4x, तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, हमारे फैक्टर बने प्लस का 3x माइनस का 4x, और माइनस का 4 ऐसा आप लिख लोगे। इन दोनों पे अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन, दोनों में सेम क्या आ रहा है 3x आ रहा है, तो 3x स्क्वायर में 3x का डिवाइड कितने टाइम किया, x टाइम, प्लस का प्लस, 3x में 3x का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। इन दोनों में सेम क्या आ रहा है 4, माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस लगा लोगे आप, 4x में 4 का डिवाइड कितना टाइम गया x टाइम, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में 4 का डिवाइड कितने टाइम गया 1 टाइम। दोनों में सेम क्या आ रहा है x प्लस 1, और बाहर क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 4, तो इसको अलग ब्रैकेट में आप लिख लोगे। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट जीरोस निकालना है, शून्य x प्लस 1 को किसके इक्वल रखना है 0 के, 3x माइनस 4 को भी किसके इक्वल रखना है 0 के। तो अब आपको क्या करना है, प्लस का 1 उधर भेजोगे तो x इक्वल टू माइनस का 1, 3x माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, इस 3 को भी भेजना है उधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये 3 क्या आ जाएगा नीचे 4/3 हो गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला, माइनस b/a, तो ये हमारा a है, ये b है, और ये क्या है c। तो सम ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे, माइनस का 1 आया, प्लस लगा के 4/3 लिख लोगे, जोड़ना है इन दोनों को, प्लस लगा लोगे, इक्वल माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के आगे कुछ भी काउंटिंग नहीं लिखी हुई है तो माइनस की 1 है, तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे आप माइनस का 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो a की वैल्यू हमारी है 3, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर 3। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे कुछ भी सेम नहीं आ रहा तो 3 का 3 लिख दोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 बन जाए 3, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, और ऊपर 4 लिख रहा है तो 4 लिख दोगे आप। अब देखिए इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/3 का 1/3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में 3 गया तो 1/3, इधर भी क्या गया 1/3, दोनों सेम आ गए, सेम आना चाहिए हमेशा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, प्रोडक्ट करना है किसका, जीरोस का, जीरोस क्या है माइनस का 1 4/3, तो माइनस का 1 लिख लोगे, मल्टीप्लाई 4/3 लिख लोगे, इक्वल c की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस की 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3।
अब देखो 4 1 जा 4, नीचे 3 आ रहा, 3 लिख दोगे, माइनस का साइन आ रहा माइनस, इक्वल में -4/3। ये सोल्व हो गया अपना, नोट कर लो। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, ईच का, सभी का, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, एक द्विघात बहुपद याद करना है हमें। क्या याद करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। हमें क्या क्या दिया गया है, शून्यकों का योग भी दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। तो ये पहले नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4, ये तो है हमारा शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस, और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है -1, तो ये हमारा क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमें ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कराए थे। क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का योग इक्वल्स टू -b/a, इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है इसको इस फॉर्मूले के इक्वल रखना है, -b/a इक्वल 1/4। ऐसे ही दूसरे में क्या लिखा हुआ है, c/a, दूसरा वाला आंसर को हमें, जो दूसरा क्वेश्चन हमें गिवन है वो c/a के इक्वल रखना है हमें। अब हमें दोनों के अपोन वाले देखने हैं। इसके अपोन में क्या आ रहा है, 4, इसके अपोन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके अपोन में आप क्या लगा दोगे, 1। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसके अपोन में क्या होता है, 1 होता है। अब हमें कि कुछ नहीं करना है, नीचे डाउन डाउन वाला देखना है, दोनों का हर देखना है। क्या क्या आ रहा है हमारा, यहाँ तो 4 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 1। दोनों में से बड़ा कौन है हमारा, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है तो हमें इसको छोड़ के इसके दूसरे वाले को 4/4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ 8 होता, यहाँ 8 बड़ा है तो इस ऊपर और नीचे वाले को, इसको 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई बात आपके, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 को इसके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से भी। तो अब देखो आप 4 1 जा 4, माइनस का साइन आ रहा, माइनस लगा लोगे, 4 1 जा 4, ठीक है। अब हमें इसमें ABC ढूंढना है, तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, -b के सामने आप देखो क्या लिखा हुआ है, 1, तो -b इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1। अब A के सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 4, लिख लोगे। ऐसे C के सामने क्या लिखा हुआ है हमारा -4, तो C की वैल्यू क्या हो गई हमारी -4 हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर -b आ रहा है, तो इस माइनस को उधर भेज देते हैं अपन, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, द्विघात बहुपद निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ax² + bx + c। जब मैंने आपको 2.1 स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन में, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ax² + bx + c। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। a की वैल्यू देखो क्या है, 4, तो a की पे क्या लिख दोगे अब 4, x² का x² प्लस का प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो b की वैल्यू है -1। जो भी माइनस की वैल्यू होती है उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, पीछे x आ रहा है तो x लगा लोगे आप, प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारी -4, तो c को भी आप क्या लिख लोगे ब्रैकेट में। तो 4x² का 4x² प्लस माइनस क्या होता है -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, x आएगा या 1x भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस क्या होता है -4 का 4। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका है, नोट करो उसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, √2 और 1/3 है, तो हमें यही दो फॉर्मूले लिखने हैं वापस। तो फॉर्मूला क्या हमारा, शून्यकों का योग -b/a, तो हमें फर्स्ट वैल्यू जो है इसके इक्वल रख देनी है। सेकंड वैल्यू क्या है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, इसके इक्वल में क्या रखना है 1/3, लिख दिया मैंने। ये अपोन में नहीं है, तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, क्या बताऊँ कि दोनों में बड़ा नंबर देखना है, यानी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। शुद्ध रूप में बोलो तो क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 3, दोनों में बड़ा क्या है 3 है, तो इस 3 को इसके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ 3 लिखा हुआ उसके दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/3 से। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2 आता है, 1 3 जा 3, और ये ऐसा कैसा ही रहेगा। तो हमारे देखो अब b की वैल्यू कितनी आ गई 3√2, तो -b इक्वल टू कितना हो गया 3√2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3, b की वैल्यू
निकाल ही ली हमने, ए की निकाल ली, सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, तो सी के सामने क्या आ रहा है 1, तो सी की वैल्यू हो गई 1। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो बी इक्वल टू कितना हो गया -3√2, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी 1। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले में। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो यहाँ पर 3 है, तो ए की पे 3 लिख दोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, बी की वैल्यू कितनी है हमारी -3√2, तो किस में आ गया है ब्रैकेट में एक्स का एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1, सी की वैल्यू 1 रख दिया हमने। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर प्लस माइनस करता -3√2 एक्स का एक्स प्लस 1, ये सोल्व हो गया हमारा। नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए 0,5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला -b/a। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a, यानी शून्य को योग -b/a, शून्य को का गुणनफल इक्वल टू c/a। पहली वैल्यू इसके इक्वल में रख देना 0, इस दूसरी वैल्यू √5 है तो इसके इक्वल में रख देना। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या माना जाएगा 1, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी क्या माना जाएगा 1। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम यही हो गया हमारा। अब हमें क्या करना, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर -b के इक्वल में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, -b इक्वल टू क्या हो गया 0, कोमा ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ए के सामने क्या लिख दोगे आप 1। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी √5, तो सी की वैल्यू हो गई आपकी √5 लिख लोगे। अब यहाँ बी को का आगे माइनस आ रहा है उसको उधर भेजोगे तो b इक्वल टू -0, तो -0 तो होता ही नहीं है, माइनस हटा दो। ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू √5, सेम लिख दिया मैंने। अब हमारा फॉर्मूला क्या है ax² प्लस bx प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है हमारा। ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1x² प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0x प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5। तो 1x को क्या लिखते हैं हम x² लिखते हैं, 0 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0x को करने पे 0 आता है, 0 लिखेंगे नहीं, √5 का √5 हम लिख देंगे। ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, 1,1 है तो हमारा सम कितना आ जाएगा -b/a, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a। तो पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू भी किसके इक्वल रखोगे 1 के, इसके अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो 1 है, दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर सेम है। तो आप क्या करोगे, बस सिर्फ वैल्यू देखोगे, -b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, इसको माइनस को उधर भेज दोगे तो b इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1। हमें क्या फॉर्मूला लगाना है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू तो है हमारी 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ब्रैकेट में लिख लोगे x, c की वैल्यू 1, तो 1x² को x² लिखते हैं प्लस माइनस 1x को क्या 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, +1 का +1 लिख दोगे आप। ऐसे ही ये नोट करो, मैं 5 वाला बता रहा हूँ आपको। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें भी आप क्या लगा लोगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो फॉर्मूला लगा लोगे आप। क्या होता है फॉर्मूला -b/a c/a। पहली वैल्यू को इसके इक्वल रखोगे -1/4, दूसरी वैल्यू को इसके इक्वल रखोगे 1/4। दोनों के डिनोमिनेटर हर देखो नीचे वाले सेम दिख रहे हैं, तो हम किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम नहीं दिखते तब करते हैं। तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकालोगे, -b की वैल्यू क्या हो गई -1, a की वैल्यू क्या हो गई 4, c की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये माइनस से माइनस कर दिया तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। अब हमें फॉर्मूला लगाना है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख लेंगे हम। तो 4x², 1x को x लिखते हैं प्लस 1, आप चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो, 1x भी गलत नहीं है। अब ऐसे इसमें देखो सम ऑफ जीरोस -b/a कितनी वैल्यू है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a कितनी वैल्यू है 1, तो 1 लिख दोगे आप। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 माना जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब हमारे -b की वैल्यू कितनी हो गई, -b के सामने क्या आ रहा है 4, a के सामने क्या आ रहा है 1 और c के सामने क्या आ रहा है 1। तो अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, इसको माइनस को उधर भेज दो, b इक्वल टू -4 आया हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू तो हमारी 1x² प्लस का प्लस, b की वैल्यू -4x प्लस c की वैल्यू 1, तो x² प्लस माइनस क्या हो गया -4x और प्लस का x 1। हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ये 2.2 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो इसको।